आज का जो टेस्ट पेपर है हमने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC प्रीलिम्स की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, यह भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और जो कर्क रेखा है यह मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो जो शिवालिक श्रेणी है यह हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहा जाता है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय रहता है, उसके बाद बृहद हिमालय या मध्य हिमालय रहता है, फिर लघु हिमालय रहता है और उसके नीचे शिवालिक श्रेणी रहती है, जो कि सबसे नवीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली जो श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है यह 30 से 35% माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों से होता है। किससे? लहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित हैं? तो जो डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी है यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी से संबंधित हैं और डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं जो यह कृषि से संबंधित हैं। भारत में हरित क्रांति के यह जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच है। कहाँ पे है? यह चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? माउंट एवरेस्ट का जो नामकरण है भारत के एक महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। 1865 में इसका नामकरण हुआ था। कब? 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय मृदा है जो अम्लीय मिट्टी यह चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है और इसके लिए वर्षा कितनी आवश्यक होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है चाय के लिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 1936 में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वह हैले राष्ट्रीय उद्यान था, या इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह कहाँ पे है? यह उत्तराखंड में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत है सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। किसे? सर आर्थर कॉटन को, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई योजनाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो जो दामोदर घाटी है यह कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध मानी जाती है और दामोदर घाटी में स्थित पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा? रानीगंज कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचना में पाए जाते हैं? तो जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं यह अधिकांशतः टर्सरी युग की सेल संरचना में पाए जाते हैं। कौन सी? टर्सरी युग की सेल संरचनाओं में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो जो मुंबई बंदरगाह है यह सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो कौन सी ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो जो खासी भाषा है यह ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कही जाती है। इसके अलावा खासी, संथाली, भूमिज ये और अन्य भाषा हैं जो कि ऑस्ट्रिक समूह के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर है जो यह 1911 से 1921 का जो दशक था इसमें भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? तो जो मेघालय राज्य है यह जनसंख्या में और क्षेत्रफल में 22वें नंबर पर आता है। कौन सा? मेघालय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेकुलित और बैथुलित के निर्माण का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से है। जब ज्वालामुखी का जो लावा है भूपटल के आंतरिक भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो कई भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लेकुलित, बैथुलित, फैकुलित आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है, और आग्नेय चट्टान है यह प्राइमरी चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं। पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं। तो यह यारडांग बनाती हैं। यह एक स्थलाकृति का नाम है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित होती है। कौन सी? यारडांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी का जो प्रवाह है तीव्र होता है। तो कहाँ पे नदी का सबसे अधिक अपरदन होता है? जहाँ नदी का प्रवाह तीव्र होता है वहाँ सबसे अधिक नदी अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है। तो जो डैन्यूब नदी है यह जर्मनी में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। और यह है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है डैन्यूब नदी का, और यह काला सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्की सागर के उत्तर में है। टर्की सागर के उत्तर में क्या है? काला सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जल धारा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगुला की धारा। यह एक शीतल जल धारा है और यह कहाँ चलती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो करीबा बांध है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जाम्बेजी नदी में, अफ्रीका में स्थित है करीबा बांध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो यह द्वीप है जो यह दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। इसे ब्लड रेन भी कहते हैं। तो जो रुधिर वर्षा है यह इटली में होती है, क्योंकि सहारा मरुस्थल से चलने वाली जो गर्म शुष्क हवाएं हैं यह अपने साथ रेतीले कण को साथ में लाती हैं और इटली में बारिश करती हैं, इसलिए इसे रुधिर वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का चावल जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो फिलीपींस मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो जो मंदाकिनी नदी है यह अलकनंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित हैं। तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा देश संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो इटली है जो यह संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगर तथा घड़ियाल का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। तो यह चंबल तथा सोन नदी में मगर तथा घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है। तो भारत में बृहद पैमाने पर जो जूट की खेती है यह हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। कहाँ पे? हुगली नदी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को लेपीज कहा जाता है। क्या? लेपीज या तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। तो क्षोभ मंडल की जो सघनता है यह शीत ऋतु में बढ़ जाती है। कब? शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मकरेला या लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को मखराली मृदा भी कहते हैं। इसका विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो जो लेटेराइट मिट्टी का जो विकास है यह निक्षालन या लीचिंग के कारण होता है, क्योंकि जो मृदा की ऊपरी सतह से जो पोषक तत्व हैं यह निक्षालन या लीचिंग की प्रक्रिया के दौरान नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का प्रमुख कारण क्या है। थल समीर और समुद्री समीर बनने का जो प्रमुख कारण है संवहन है। कौन सा? संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस नदी पर नरनारायण सेतु का निर्माण किया गया है। तो किस नदी पर नरनारायण सेतु का निर्माण किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। तो जादूगोड़ा में भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान स्थित है, जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में या भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के रंग का प्रमुख कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मात्रा। फेरिक ऑक्साइड के कारण ही
जो मिट्टी है लाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरेगा? तो कौन सा अक्षांश जो सिक्किम से भी गुजरता है और किसी अन्य राज्य से भी गुजरता है? तो यह जो राज्य है राजस्थान और सिक्किम है जो लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BRIT इसका पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आइसोटोप या समस्थानिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो जो टिहरी पनबिजली परियोजना है यह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो जो माल्टा है यह भूमध्य सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कोलकाता यह एक नदी बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेबास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह कहाँ पे पाया जाता है? तो जो करेबा या मृत्तिका है यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है और यह केसर उत्पादन के लिए जानी जाती है। यह 2019 PSC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो जो समुच्च रेखाएं हैं इनका उपयोग उच्चावच या उच्चावच की स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है? तो जो बोर्नियो द्वीप है इसी का जो भाग है कालीमंतन द्वीप है और जो बोर्नियो है यह इंडोनेशिया का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट है कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में अवस्थित है कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो जो लोयस के मैदान है यह कंबोडिया में नहीं पाए जाते, जबकि न्यूजीलैंड, यूक्रेन और अर्जेंटीना में लोयस के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान स्थित है? तो बालाघाट में, बालाघाट की जो भरवेली खदान है यह एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है यह केरल के मालाबार तट से भारत में प्रवेश करता है, तो इसकी जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार यूरोप में है और यूरोप में इसका जो विस्तार है फ्रांस में, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में है, इंग्लैंड में इसका विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अंदर यदि लावा ठोस हो जाता है तो जो निर्मित चट्टानें होती हैं उन्हें प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। क्या? प्लूटोनिक चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की विशाल नदी मीकोंग नदी, जो मीकोंग नदी है इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है और यह दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एशिया की विशाल नदी मीकोंग निम्नलिखित देशों में से किससे नहीं बहती है? तो यह मलेशिया से नहीं बहती, जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है ब्राज़ील का पठार है जो, यह दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी पठार में सबसे अधिक खनिजों का भंडारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील कहाँ अवस्थित है? जो 5 फिंगर लेक है यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह अमेरिका में अवस्थित है। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो और मिशिगन, ये 5 झील है, इन्हें 5 फिंगर लेक भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो आकृति है उंगली के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कौन सा है? तो उत्तरी सरकार या उड़ीसा में चिल्का झील अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो कौन सी जो जनजाति है धौलाधार श्रेणी पर निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है लाहौली जनजाति है, यह धौलाधार श्रेणी पर निवास करती है। कौन सी? लाहौली जनजाति। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेलोंग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो जो नेलांग घाटी है यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो कौन सी जो धारा है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है और शीतल धारा है? तो इसका जो राइट आंसर है कनारी की धारा। कौन सी? कनारी की धारा है, यह एक तो शीतल धारा है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जनजातियाँ दी गई हैं। जो शेरपा जनजाति है यह नेपाल से संबंधित है। थारू जनजाति है यह उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। टोडा जनजाति है यह दक्षिण भारत में मुख्यतः नीलगिरी के पर्वतों पर निवास करती है। लेकिन जो जुलू जनजाति है यह मुख्य रूप से अफ्रीका की जनजाति है। कौन सी? जुलू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं, कौन कौन से राज्य हैं? जो कार्डिमम पहाड़ियों का जो विस्तार है यह कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी चट्टानें हैं जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट है यह रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, जबकि जो ग्रेनाइट है यह आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी यह उत्तराखंड में अवस्थित है और यह कुमाऊं हिमालय का भाग है। किसका? कुमाऊं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो स्टेपीज। कौन से? स्टेपीज। जो डाउन्स हैं यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जो बेल्ट हैं यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और जो स्टेपीज हैं यह मध्य एशिया या यूरोप में पाए जाते हैं और जो प्रेयरीज हैं यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली जो संयंत्र है यह कहाँ? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदियों के संगम पर है? तो यह ब्यास नदी और पार्वती नदियों के बीच अवस्थित है। कौन सा? मणिकर्ण बिजली संयंत्र, यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी परत? आयनमंडल है जो यह दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है यह किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? चिनाब नदी पर अवस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा है यह अरावली पर्वतीय भागों में स्थित है। कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रेणी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हार्मुज जल संधि पाई जाती है। हार्मुज जल संधि है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। कहाँ पर? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है? तो हार्मुज की जल संधि। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो कौन सी खान सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो इसका जो राइट आंसर है बेलाडीला खान। और बेलाडीला खान कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में है और यहाँ से लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। कहाँ से? बेलाडीला खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। तो कहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर हाल ही में किस नदी पर प्रस्तावित गलियारा है? तो करतारपुर कॉरिडोर है यह किस नदी पर प्रस्तावित गलियारा है? तो इसका जो राइट आंसर है रावी नदी पर। कहाँ पे? रावी नदी पर यह प्रस्तावित गलियारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऊज और बंस्तर पुल किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ऊज और बंस्तर जो पुल हैं यह जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हैं और यह ऊज और बंस्तर यह एक नदियों के नाम हैं जो कि रावी नदी की सहायक हैं। कौन सी? ऊज और बंस्तर यह दो नदियां हैं और यह रावी नदी की सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट संपर्क किससे संबंधित है? तो यह प्रोजेक्ट संपर्क है यह जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और यह पुल से संबंधित है, मतलब पुल निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियो चैनल की संकल्पना किसने दी थी? तो पैलियो चैनल यह एक नदियों से संबंधित शब्द है और निष्क्रिय नदियों से इसका संबंधित है और इसकी जो संकल्पना है के.एस. बार्डिया समिति द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है कि वर्तक, अरुणांक, ब्रह्मांक और उदयांक क्या है? तो यह BRO का अरुणाचल में स्थित प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई कितनी है? तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है इसकी जो लंबाई है 9.2 किलोमीटर है। कितनी है? 9.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फेनी नदी से संबंधित भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? जो फेनी नदी है यह त्रिपुरा से निकलती है और इसमें जो संबंध है भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध हुआ है फेनी नदी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर धन्यवाद माँ अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीवा
में स्थापित की गई सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है 750 मेगावाट है। और जो यह सौर ऊर्जा परियोजना है यह एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना मानी जाती है। कौन सी? रीवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर DRDO द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी? तो यह कहाँ पे खोली जाएगी? मुरैना में खोली जाएगी, मुरैना के कैलारस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नया कपास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में नया कपास केंद्र स्थापित किया जाएगा? खरगोन में। कहाँ पर? खरगोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन कहाँ किया गया? तो मिंटो हॉल भोपाल से किया गया था। कहाँ से? मिंटो हॉल भोपाल से। किसका? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारस डोह बांध कहाँ अवस्थित है? तो यह मुल्ताई बैतूल जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? बैतूल में। कौन सा? पारस डोह बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले तितली पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो किस जिले में पहला तितली पार्क का लोकार्पण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है रायसेन में। कहाँ पर? रायसेन में पहले तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है? तो कुल 7 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से? जैसे अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ मृदा धातुओं का अग्रणी उत्पादक देश है। दुर्लभ मृदा धातुओं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चाइना है। कौन सा? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा चक्रवात अरब सागर में आया था? तो कौन सा चक्रवात है जो यह अरब सागर में आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वायु चक्रवात है, यह अरब सागर में आया था। कौन सा? वायु चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था? तो बंगाल की खाड़ी में बुलबुल चक्रवात आया था। कौन सा? बुलबुल चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में 1976 के बाद सर्वाधिक चक्रवात 8 बार कब दर्ज किए गए थे? तो हिंद महासागर में 1976 के बाद सर्वाधिक 8 बार चक्रवात 2019 में दर्ज किए गए थे। कब? 2019 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसे हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।